Hello students, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So children, in GKR, today's topic is branches of science. So let's start the chapter. There are several branches of science that deal with various topics and spheres of the universe. Name the branches of science that deal with the फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। बच्चों साइंस में बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जो अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग स्पेयर्स पे क्या करती है, काम करती है, उनके बारे में स्टडी करती है। अब यहाँ पे आपको कुछ साइंस की टेक्नोलॉजीज़ या टर्म्स के बारे में दिया गया है, वो किस ब्रांच को या किस चीज़ को वो स्टडी करती है, उसके नाम हमें लिखने हैं। फर्स्ट, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स एंड फिनोमेना एसोसिएटेड विद इट। बच्चों ये जो ब्रांच है साइंस की, ये डील करती है आपकी अर्थक्वेक की स्टडी से, ठीक है, और जितना भी फिनोमेना होता है जो अर्थक्वेक से एसोसिएटेड होता है, ये उसके बारे में स्टडी करती है। इससे हम सिस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड, दिस इज़ द साइंस दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट एंड रिलेटेड डिसीजेज। ये जो साइंस टर्म है ये डील करती है आपकी हार्ट की फंक्शनिंग से या फिर उसकी डिसीजेज से रिलेटेड। इसका नाम है बच्चों कार्डियोलॉजी, ठीक है। थर्ड, दिस इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यूज़। अब ये जो स्टडी है साइंस की, ये आपके जो टिश्यूज़ होते हैं उसके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस पे क्या करती है, स्टडी करती है। इनको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। फोर्थ, दिस इज़ द स्टडी ऑफ नंबर्स। अब जो लोग नंबर्स के ऊपर स्टडी करते हैं उस स्टडी को या उस टर्म को क्या कहा जाता है, उसे नंबरोलॉजी कहा जाता है। फिफ्थ, this is the science that deals with the finger signaling system of language used by the deaf and the dumb। अब बच्चों जो deaf and dumb होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने हैंड मूवमेंट, अपनी फिंगर मूवमेंट से वो दूसरों से बात करते हैं। तो वो क्या होता है, वो एक तरह से सिग्नल देते हैं आपको, एक साइन लैंग्वेज के साथ वो आपसे बात करते हैं। तो वो जो साइंस उसके पीछे डील करती है, उस साइंस को क्या कहा जाता है, उसे डैक्टिलॉजी कहा जाता है। नाउ सिक्स्थ, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ साउंड। ये जो साइंस की ब्रांच है ये डील करती है विद द स्टडी ऑफ साउंड, मतलब ये साउंड जितनी भी तरह की होती है उनके साथ ये स्टडी करती है, उनके साथ डील करती है। इसे हम ऑक्यूस्टिक कहते हैं। नाउ सेवंथ, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर इन द आउटर स्पेस। अब ये जो साइंस की ब्रांच है ये डील करती है किसकी स्टडी के साथ, जो कि आउटर स्पेस के बारे में कुछ भी स्टडी करती है, उनके बारे में वो रिसर्च करती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एट्थ, दिस इज़ द साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड कंडीशन ऑफ द अर्थ। ये साइंस जो है ये आपकी अर्थ की कंडीशन के साथ डील करती है, उसके स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये जो साइंस है इसका नाम है जियोलॉजी। नाइन्थ, दिस ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशन। ये जो साइंस की ब्रांच है ये डील करती है आपकी स्टडी ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशन के साथ। इसे हम कहते हैं बच्चों क्रिप्टोग्राफी। टेंथ, दिस इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड देयर बिहेवियर। इंसेक्ट्स के जो बिहेवियर होता है उसको स्टडी करने वाली जो साइंस की टर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। 11th, दिस इज़ द स्टडी ऑफ द काउज ऑफ डिसीजेज। अब ये जो स्टडी है ये आपके डिसीजेज के काउज को स्टडी करती है, ठीक है, मतलब कोई डिसीज़ है उसके रीज़न को जानने में, उसके काउज को जानने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो इसे हम कहते हैं पैथोलॉजी। 12th, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लॉ। ये जो साइंस की ब्रांच है ये आपकी लॉ को स्टडी करने में हेल्प करती है, उसको डील करती है। इसे हम कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस। 13th, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बोन्स। ये जो साइंस की ब्रांच है ना बच्चों, ये डील करती है आपकी स्टडी ऑफ बोन्स के साथ, मतलब जितने भी आपकी बोन्स होती हैं आपके शरीर में उसकी क्या करती है, ये स्टडी करती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। 14th, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। ये जो साइंस है, ये जो साइंस की ब्रांच है ये आपके क्रॉप्स के प्रोडक्शन के साथ डील करती है। इसे हम कहते हैं एग्रोलॉजी। 15th, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये जो साइंस की ब्रांच होती है ये डील करती है आपकी स्टडी ऑफ हेरिडिटी के साथ एंड वेरिएशन के साथ। इसे हम कहते हैं बच्चों जेनेटिक्स।
16th, this is the branch of science that deals with the culture of plants with using soil. अब ये जो ब्रांच है साइंस की, ये डील करती है आपके प्लांट के कल्चर को विदाउट यूजिंग सॉइल, मतलब सॉइल को यूज़ किए बिना उसके कल्चर के बारे में ये डील करती है. इसे हम कहते हैं हाइड्रोफोनिक्स. 17. This is the branch of science that deals with the origin and development of mankind. ये जो साइंस की ब्रांच है ये डील करती है किसके साथ, ओरिजिन के साथ, किसके, मैनकाइंड के, मतलब उनके ओरिजिन और उनके डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करती है. इसे हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी. नाउ 18th, दिस इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्नेक्स. ये जो साइंस की टर्म है या उसकी ब्रांच है ये डील करती है किसके साथ, स्नेक्स की स्टडी के साथ. मतलब ये ज़्यादातर क्या करते हैं, स्नेक्स के बारे में स्टडी करते हैं कि वो कितने तरह के होते हैं, उनकी कितनी प्रजातियाँ होती हैं, इस तरह से. तो इसको हम कहते हैं ऑफिलॉजी. तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको इस चैप्टर के थ्रू काफ़ी नॉलेज भी मिली होगी. अब इसका रिवीजन और उसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.